नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि रहने वाली है कलेक्टर ऑफिसर के लिए। अगर आपका भी सपना है कलेक्टर ऑफिसर बनने का 2026 में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। सो गाइस, यहाँ पर आज हम कलेक्टर ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी 2026 में और आप भी कोई सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये जॉब वैकेंसी आपके लिए भी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, जो भी ओवरव्यू है, सब के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी रिक्रूटमेंट ओवरव्यू है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे रोल वाइज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि क्या काम रहने वाला है, किस पोस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब क्या पोस्ट रहेगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। देन हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कैटेगरिया के बारे में, कि एजुकेशन क्या होना चाहिए पोस्ट के अकॉर्डिंग, कितनी पोस्ट हैं, कितनी उसके लिए एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट रिलैक्सेशन के बारे में, कि आपकी एज होनी चाहिए पोस्ट के अकॉर्डिंग, एंड उसमें आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज। देन हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, स्टेजेस यहाँ पर होने वाले हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस के बारे में, कि अगर आप भी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके पढ़ाई में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, आपको कौन से टॉपिक जो हैं प्रिपेयर करने होंगे, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। देन हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि क्या क्या चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी होगी। देन इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट इज़ हाउ टू अप्लाई फॉर्म, कि आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर अभी तक आपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकन को आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट ओवरव्यू के बारे में। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस की साइड से। नोटिफिकेशन का जो ईयर है वो 2026 है। यहाँ पर कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट की साइड से है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल पे यहाँ पर आपके लिए जॉब वैकेंसी निकली है। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा, वॉक इन इंटरव्यू है, कोई यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं है, आपको जस्ट जाना है, वॉक इन इंटरव्यू देना है। डायरेक्ट सिलेक्शन आपका यहाँ पर रहने वाला है। जेंडर की बात करूँ तो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं इस जॉब वैकेंसी के लिए। देन हम बात करें कि रोल वाइज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है। सबसे पहले असिस्टेंट, सुपरवाइज़र, इंस्पेक्टर, तहसीलदार। तो ये 4 तरह की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। असिस्टेंट में बात करें तो मैनेजिंग ऑफिस फाइल, डाटा एंट्री, सपोर्टिंग सीनियर ऑफिशियल्स, तो यहाँ पर आपको ऐसे काम करना होगा। सुपरवाइजर में देखिए आपको फील्ड वर्क मिल सकता है, लैंड मैनेजमेंट मिल सकता है, रिपोर्टिंग एंड जियोग्राफिकल डाटा मिल सकता है। इंस्पेक्टर में मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट एंड एंश्योरिंग कंप्लेंट्स विथ रूल्स। तहसीलदार में देखिए आपको रिवेन्यू कलेक्ट करना हो सकता है, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट रखना हो सकता है, एग्जीक्यूटिव जुडिकल मैटर्स, ये सब चीज़ें आपको हैंडल करनी होंगी। देन हम बात करें कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो असिस्टेंट और सुपरवाइज़र आपको ग्रेजुएट होना होगा, बीकॉम, बीए, बीएससी, जो भी आपने रीऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से आपको जो है डिग्री मिली है, कोई भी डिग्री चलेगी यहाँ पर। इंस्पेक्टर और तहसीलदार के लिए हम बात करें तो यहाँ भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्रेफर में बी गिवन टू लॉ और मैनेजमेंट ग्रेजुएट। यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा कि आपका जो है जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने लॉ में की हो। एंड की स्किल्स यहाँ पर हम बात करें तो बेसिक आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज के अंदर, मतलब कि जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज रहेगी, हिंदी है तो हिंदी आपकी रहेगी, इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में करना होगा आपको। देन इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है वो 18 साल है, मिनिमम एज जो है आपके 18 साल रहने वाली, मैक्सिमम 45। 18 से लेके 45 के बीच में अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी 80 से 45 तक के लिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखिए, अगर आप ओबीसी के अंदर आते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। SC ST में आता है आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD या विंडोज़ में आते हैं तो एज़ पर डिपार्टमेंटल नॉर्म्स, ठीक है।
देन सिलेक्शन मोड की हम बात करें, मैं इस वीडियो को फटाफट कंप्लीट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, दैट्स वाई मैं इस वीडियो को बहुत फास्टली बहुत रैपिडली कंप्लीट कर रही हूँ। देन हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं कि सिलेक्शन मोड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर कोई आपका एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है, वॉकिंग इंटरव्यू है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, पर्सनल इंटरव्यू देना है, यानी कि फ़ेस टू फेस आपका जो है इंटरव्यू रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। देन सीन्स देयर इज़ नो रिटन एग्ज़ाम, यहाँ पर कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। द इंटरव्यू इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, ठीक है। जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसके बेस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। देन हम बात करें इंटरव्यू सिलेबस के बारे में, तो आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो इंटरव्यू सिलेबस रहेगा, तो आपसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा जो भी जनरल अवेयरनेस है, जो भी रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम है या फिर करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। डिपार्टमेंटल नॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो बेसिक फंक्शनिंग है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के बारे में, कलेक्ट्रेट्स के बारे में, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे सकते हैं, जैसे कि लैंड लॉ हो गया तहसीलदार के लिए, एंड अकाउंटिंग एंड असिस्टेंट, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। सॉफ्ट स्किल की बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस देखा जाएगा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखी जाएगी। देन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, हम यहाँ पर 8 पॉइंट पे आ चुके हैं, अब पॉइंट्स ख़त्म होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th 12th डिग्री का। देन आपके पास वैलिड आइडेंटिफाई प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, रिसेंट पासवर्ड साइज फ़ोटो होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एज रिलैक्सेशन के लिए, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपके पास है तो। देन इसके बाद हम बात करें कि इंपॉर्टेंट डेट्स के रहने वाली है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी देख लीजिए यहाँ पर रहेगी। नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, इंटरव्यू डेट है अप्रैल 21 को, यानी कि 21 अप्रैल को यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम जो है 9:30 रहने वाला है, शार्प 9:30। एंड यहाँ पर इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, इस चीज़ के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको विजिट करना होगा, जो मैंने आपको वेबसाइट दी हुई है district.nic.in। तो ऐसे आपको यहाँ पर वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पर ड्रेस इन फॉर्मल आपको रहना होगा इंटरव्यू के टाइम पे। कैरी एटलीस्ट 2 शीट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, आपके पास अटैच्ड होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी। एंड वहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको जो भी शेड्यूल टाइम है 9:30 है, तो आपको 9:30 से पहले ही वहाँ पर पहुँचना है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताई। अगर आप भी कलेक्टर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कोई एग्ज़ाम आपका ना हो, तो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है ये। आपको यहाँ पर 21 अप्रैल को जाना है 9:30, वहाँ आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, बेसिकली यहाँ पर आपका जो है नॉलेज के ऊपर रहने वाला, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, आपका जो भी नॉलेज है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो आप यहाँ पर ज़रूर सेलेक्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी शॉर्ट जानकारियों के लिए, जो छोटी छोटी जानकारी होती है, जैसे कि मैंने आपको इतनी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करवा दिया। सो ऐसी और भी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए जिस पे भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, जिससे कि मुझे भी आइडिया लगे कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। सो मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। बाय बाय।